अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री और फिजिक्स के मॉडल पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉडल पेपर, और ये जो मॉडल पेपर है ये 2025 के लिए है और ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को बिल्कुल डिटेल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो टोटल 85 नंबर्स का होता है, ठीक है। और आपके पास जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए भी है इसके अंदर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में आपके पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन बी टोटल 36 नंबर का है। नोट, आंसर एनी 9 पार्ट क्वेश्चन, ऑल पार्ट क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आपको टोटल 9 सवालात के जवाब देने हैं। अच्छा, केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न है ना वो तकरीबन सेम ही है, मतलब जैसे पहले होता था बिल्कुल वैसा ही, कोई इतनी खास चेंजिंग्स नहीं की गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके पास है डिफाइन द फॉलोइंग। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जो मुझे कह रहे हैं मिस के अब तो न्यूमेरिकल्स कम हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैसे तैयारी नहीं कर सकते जैसे आपने बताई है। तो देखिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। जरा आप देखें पहला सवाल, डिफाइन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखिए आपके पास है कितने, यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल 14 क्वेश्चन है और एक आपके पास ये वाले ये और लिखा हुआ है। देखा जाए तो आपके पास ये हो गए 15 सवाल। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आप लोगों को कितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और कितने आपको थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ जो और करके दिया हुआ है ना ये भी न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। तो एक ये न्यूमेरिकल है आपके पास और एक ये न्यूमेरिकल है, दो हो गए। तो आपके पास ये एक न्यूमेरिकल है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम न्यूमेरिकल में देखें तो आपके पास एक ये न्यूमेरिकल हो गया और एक आपके पास ये 11वां न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपके पास इन्होंने टोटल दिए हैं 5 न्यूमेरिकल। लेकिन अब जरा देखें, मैंने आपको टोटल 5 ही चैप्टर्स बताए थे न्यूमेरिकल्स के। अब जरा देखते हैं कि क्या उनमें से न्यूमेरिकल आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखिए आपके पास ये जो दूसरा सवाल है ये न्यूमेरिकल का है और इसके साथ और करके भी आप लोगों को न्यूमेरिकल ही दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दोनों आपके पास न्यूमेरिकल है ये आपको दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2 न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो आपको देखिए 2 न्यूमेरिकल दिए गए, हाँ वो अलग बात है कि और करके दिए गए, तो लेकिन बहरहाल दिए तो आपको गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो आपके पास एक ये जो 5वां न्यूमेरिकल है ये आपको दिया गया है चौथे चैप्टर से। तो बस वही आप चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये एक न्यूमेरिकल आ गया। इसके अलावा दूसरे चैप्टर के अंदर आपको दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तैयारी करनी है, तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके अलावा अब जरा हम आते हैं नीचे और आपके पास ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना 11वां, तो ये है आपके पास चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि चैप्टर 9 के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल हैं और अगर आप उनकी तैयारी कर लेंगे तो एक न्यूमेरिकल आपके पास आ गया, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास हो गए 4 सवाल। अब एक जस्ट मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 7 जिसमें मैंने आपको कहा था आएंगे केसी के न्यूमेरिकल्स। तो देखें अभी भी मैं आपको यही कहूंगी कि आप चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अब वजह पूछे क्यों, देखिए चैप्टर 7 से जो मैंने आपको कहा था ना कि आपने चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और मैंने आपको कहा था कि उसमें से 2 न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन इन्होंने 2 नहीं दिए हुए, कितने दिए हुए, एक ही दिए हुए। अब दिए कहाँ है, लॉन्ग के अंदर। मैंने आपको कहा था ना एक शॉर्ट में न्यूमेरिकल आएगा और एक लॉन्ग के अंदर आएगा केसी वाले चैप्टर में से। तो इन्होंने केसी वाले चैप्टर में से शॉर्ट में नहीं दिए, लॉन्ग के अंदर ही दे दिए। ये देखें आपके पास ये रहा न्यूमेरिकल, ठीक है। पहला ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है केसी वाले चैप्टर का यानी कि चैप्टर 7 का, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं आपको यही कहूंगी कि केसी वाले चैप्टर में लॉन्ग की तो आप तैयारी करेंगे न्यूमेरिकल की, लेकिन जो शॉर्ट के न्यूमेरिकल है ना उनकी भी तैयारी कर लिएगा, क्योंकि मे बी पॉसिबल एग्जामिनर एग्जाम में केसी वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है। तो बस अब कहाँ मसला है, चलें अब जरा देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो बताया था कि आपने इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने अभी भी उन्हीं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। तो देखें
एक आपके पास ये न्यूमेरिकल हो गया और इसके साथ में एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल है, एक आप करेंगे एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक आप ही करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले सवाल। तो देखा जाए तो आपके पास ये 4 से 5 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है। और अब मैंने आपको कहा था कि एक सवाल जो आता है एग्जाम में लाजमी वो आता है डिफाइन द फॉलोइंग वाला। तो अगर आप जो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया है उसके अंदर मैंने आपको जो भी डिफाइन द फॉलोइंग वाली जितने भी टर्म्स बताई हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर लेंगे ना तो आपका पेपर जो है वो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखें 4 अगर आप न्यूमेरिकल करती हैं, ठीक है, और एक आप भी करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग वाले सवाल, तो ये आपके हो गए 5 सवाल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग लाजमी आते हैं और मैंने आपको इंपॉर्टेंट रीजनिंग भी बताए थे। तो अगर आप ये करेंगे कि रीजनिंग वाला, तो ये कितने हो गए आपके पास, तो ये आपके पास 6 सवाल हो गए। और एक मैंने आपको कहा था कि एक सवाल लाजमी आता है डिफरेंशिएट वाला, ठीक है। तो देखिए ये आ गया और ये तीनों ही वही वाले हैं जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए हैं। तो ये कितने हो गए आपके पास सवाल, 7 सवाल। अब आपके पास रह गए 2 सवाल, ठीक है। तो देखेंगे 7 सवाल तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन आपने अभी भी कितने करने हैं, 9 सवाल करने हैं। तो अब आपके पास कितने रह गए, 2 सवाल। इसके अलावा जो सवाल मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे, अब ऐसा तो नहीं है ना मैंने आपको कह दिया बस आप डिफाइन द फॉलोइंग वाले सवाल कर लें या फिर न्यूमेरिकल कर लें और रीजनिंग कर लें और डिफरेंस कर लें। मैंने आपको शॉर्ट सवाल भी बताए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उनकी भी तैयारी करते हैं तो फिर मसला क्या है, आपका केमिस्ट्री का पेपर तो बड़े मजे से हो जाना है। और एक मैंने आपको ये वाला सवाल भी बताया था शॉर्ट के अंदर, स्टेट द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो एक ये भी आ गया और एक मैंने आपको ये स्टेट ली चैटरल प्रिंसिपल वाला सवाल भी बताया था। तो देखिए ये भी आ गया। आपको मसला क्या है, आपका पेपर जो है वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक ये लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस वाला सवाल भी बताया था। तो देखें अगर आप मेरे दिए गए टारगेट पेपर से तैयारी करते हैं तो फिर तो आपको केमिस्ट्री के पेपर में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह 100% उसी टारगेट पेपर से आएगा। तो अब वो स्टूडेंट जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और उन्होंने अभी तक टारगेट पेपर को केमिस्ट्री के नहीं देखा, तो सबसे पहले जाएं और केमिस्ट्री के जाके टारगेट पेपर को देखें, क्योंकि उस टारगेट पेपर के अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात को रखा है। तो अगर आप उससे तैयारी कर लेते हैं तो फिर तो आपको केमिस्ट्री के पेपर में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल जो आप लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा गर्दिश करता है कि क्या मिस अगर हम जस्ट मॉडल पेपर से तैयारी कर लेंगे तो हमारा पेपर हो जाएगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पेपर आपका तैयारी करने के लिए नहीं दिया गया। मॉडल पेपर जस्ट आपको पेपर पैटर्न बताने के लिए दिया गया है कि इतने न्यूमेरिकल आएंगे, इतने शॉर्ट आएंगे, इतने लॉन्ग आएंगे, हर सवाल इतने नंबर का होगा, एक सवाल इतने नंबर का होगा। आपको पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट करने के लिए दिया गया है। लेकिन सुने, ऐसा भी नहीं मैं आपको कह रही कि आपने मॉडल पेपर से तैयारी नहीं करके जानी, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ ना कि 50% नहीं लगता, 100% नहीं लगता, लेकिन ना कभी कभार ऐसा होता है कि मॉडल पेपर से आपको 1 से 2 सवाल दे दिए जाते हैं और इसी तरह एमसीक्यूज के अंदर भी है। और एमसीक्यूज तो कभी कभी 3 से 4 भी हो जाते हैं या कभी कभी तो होते ही नहीं है। तो अगर खुद सोचें, अगर एक चीज आपको दी गई है वो भी बोर्ड की तरफ से, तो ये गलत बात है कि आप इसको छोड़ दें। आपने मॉडल पेपर से भी तैयारी करके जानी है। एक आप मेरा टारगेट पेपर कर लें और एक ये बोर्ड वालों की तरफ से दिया गया मॉडल पेपर कर लें, बस फिर तो ना इधर जाए ना उधर जाए, बस एंजॉय करें। अब जरा हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। तो आपके पास ये है सेक्शन सी और सेक्शन सी के अंदर आपको दिए जाएंगे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन और आपके पास सेक्शन सी टोटल 32 नंबर्स का है, ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर आपको 2 सवालात को करना है और दिए कितने गए हैं, टोटल 3 सवाल दिए गए हैं और एक सवाल आपके पास जो है वो और करके भी दिया गया है, ठीक है। तो देखें, तो ये टोटल तकरीबन 4 सवाल हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है और इसके 2 पार्ट है ए और बी, तो आपने कोई एक पार्ट नहीं करना बल्कि आप ये दोनों ही पार्ट करेंगे तो आपका एक सवाल माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो जरा हम पहला सवाल देखते हैं। तो देखें पहला सवाल तो आपके पास है न्यूमेरिकल का और साथ में आपसे कहा गया है कि स्टेट लॉ ऑफ मास सेक्शन को लिखें और साथ में उसकी जो डेरिवेशन वगैरह है उसको ड्राइव करें और साथ में केसी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ कि आपने मॉडल पेपर से भी तैयारी करके जानी है, ओके। इसके अलावा जो बी पार्ट में सवाल है वो वही वाला सवाल है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करें और उसमें से किसी 3 को बताएं, फैक्टर फैक्टिंग वाला था। तो ये भी वही वाला सवाल है, ठीक है। अगर मॉडल पेपर के अंदर कोई ऐसे सवाल है जो कि मैंने दिए हुए हैं और आप याद कर चुके हैं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे सवाल है जो कि मैंने नहीं दिए लेकिन फिर भी आ गए तो फिर बेस्ट है कि आप उसे याद कर लें। अच्छा, अब जो आपके पास सवाल नंबर 4 है उसके अंदर दी गई है एक अदर डेरिवेशन जो कि मैंने नहीं दी।
आई नो, मैं जानती हूँ। अब जरा आप पूछेंगे कि मिस अब ये क्या है, देखिए मेरी बात सुने। अब ये जो एग्जामिनर ने डेरिवेशन दी है ना, यही डेरिवेशन आई है आपके पास 2024 के बोर्ड एग्जाम के अंदर, और यही इन्होंने दे दी मॉडल पेपर में। तो मैं बताऊं सच में इसके ना बिल्कुल भी चांस नहीं है कि ये आए। अब आएगी वही वाली जो मैंने आपको बताई है। तो अगर आप वो डेरिवेशन करते हैं ना, तो बस फिर आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी ये वाली नहीं देगा, क्योंकि भाई एक तो 2024 में आ चुकी है, ऊपर से मॉडल पेपर में दे चुका है, तो इसके बहुत ही कम चांसेस है कि दोबारा रिपीट हो, वरना वही वाली आएगी। लेकिन अगर आप चाहें, आप अपना दिल को मुतमईन करना चाहते हो, तो सेफ साइड के लिए ये भी कर ले। लेकिन मैं बता रही हूँ, ज्यादा तैयारी आपने उसकी अच्छी करनी जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई है, ठीक है। अब जरा हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि आपके पास है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और बफर सॉल्यूशन। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको शॉर्ट के अंदर बताए थे ना, वेलोसिटी, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने इनकी भी तैयारी करके जानी है। अब उम्मीद है कि इसी तरह ना जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे, तो एक सवाल आपके पास बिल्कुल इसी तरह एज इट इज शॉर्ट नोट होगा, और ज्यादा चांसेस है कि मे बी पॉसिबल यही वाला एग्जामिनर दे दे। तो तैयारी कर लेना आपने अच्छी सी, ओके। अच्छा, खैर शॉर्ट नोट में आपने वही लिखने जो आपकी बुक के अंदर, कोई एक्स्ट्रा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बुक के अंदर जितनी भी हेडिंग्स है ना, बस वही याद करें, ओके। अब सर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है why real gases deviate from ideal gas behavior, drive van der Waals equation for the correction of volume and pressure। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये तो मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर दे चुकी हूँ, और ये वाला जो सवाल है ना, एग्जामिनर ना वैसे न्यूमेरिकल देता है ना, वो इस वाली इक्वेशन की देता है, लेकिन अब की दफा पहली बार उसने यही इक्वेशन पूरी दे दी है, ठीक है। तो तैयारी आपने इसकी भी कर लेनी है। अब जरा हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि आपके पास है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वही वाला सवाल है हाइब्रिडाइजेशन वाला, जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है, ठीक है। इसके अलावा अब एक सवाल इसी तरह सेम एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और करके। अब ये जो सवाल आपके पास और करके आया है ना, इसका मतलब है या तो आप ये बी वाला ये करें, या फिर आप करें ये वाला। इसका मतलब बिल्कुल भी हरगिज नहीं है कि आप ए वाले की जगह ये दो कर लेंगे, या ए वाले को छोड़ के इन दोनों में से कोई एक कर लेगा, ए वाला आप छोड़ दे और बाकी दो ये कर ले। तो ऐसा नहीं है, ए वाला तो आपने करना ही करना है। हाँ, बी वाले में अगर आपको ये वाला आता तो ये कर ले, या ये आता तो ये कर ले, लेकिन कोई एक करना है। जब भी और होता है ना, तो उसका मतलब है कोई एक करना है, ठीक है। और दूसरा सवाल आपके पास है write down the postulate of VSEPR theory, explain the molecular structure of BF3 and NH3 on the basis of valence share electron pair repulsion theory। ये भी वही सवाल है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिया है, ठीक है। तो बस अच्छे से आपने तैयारी करनी है। अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं करी है, तो सबसे पहले फौरन जाए और मेरे टारगेट पेपर से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल मॉडल पेपर तो नहीं आया जो आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और अब जरा हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपके पास ये जो सेक्शन ए है, ये टोटल 17 नंबर का है, और आपको यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो भी टोटल 17 ही हैं, और आपने 17 के 17 एमसीक्यूज के ही जवाब देने हैं, ठीक है। तो जरा अब साथ साथ हम सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यूज को, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है जनरली एक्चुअल यील्ड इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इक्वल टू द थ्योरेटिकल यील्ड, या फिर समटाइम ग्रेटर देन एंड समटाइम्स लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और सेकंड एमसीक्यूज है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है 100 ग्राम ऑक्सीजन, 100 ग्राम मीथेन, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर 100 ग्राम क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 100 ग्राम CH4। अब जरा हम बात करते हैं थर्ड एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है दिस क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला आपके पास है ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, या फिर हेक्सागोनल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है क्यूबिक। फोर्थ एमसीक्यूज आपके पास है दिस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है 12 ग्राम कार्बन, 20 ग्राम कैल्शियम, 24 ग्राम कार्बन, या फिर 12 ग्राम नाइट्रोजन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि 12 ग्राम कार्बन। अब जरा हम बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज। तो फर्स्ट आपके पास है फ्यूजन टेम्परेचर,
मेल्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर। और 6th एमसीक्यूज आपके पास है, दिस वॉल्यूम occupied by 3.01 experiment 23 molecules of ammonia at STP is। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 56 डेसीमीटर क्यूब, 11.2 डेसीमीटर क्यूब या फिर 5.4 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, यानी कि 5.6 डेसीमीटर क्यूब। 7th एमसीक्यू है, दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, Na पॉजिटिव प्लस Ne, Na पॉजिटिव प्लस F माइनस, Na पॉजिटिव प्लस कैल्शियम या Na पॉजिटिव प्लस मैग्नीशियम प्लस 2। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है Na प्लस Ca, यानी कि सोडियम एंड कैल्शियम। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि है विच रूल और द प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ऑक्सीजन की, और आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N+L रूल, अफवाह प्रिंसिपल या फिर हंट्स रूल। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है हंट्स रूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि है विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ ऑर्बिटल। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि यही शेप को डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑर्बिट की। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस वीकेस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। आपके पास जो ऑप्शन है, पहला है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट आपके पास है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल्स आर। पहला आपके पास है n is equal to 0 और l is equal to 1, या फिर n is equal to 1 और l is equal to 0, या n is equal to 3 और l is equal to 1, या फिर n is equal to 3 और l is equal to 0। तो आपके पास ये जो फोर्थ वाला है ये करेक्ट है कि n is equal to 3 और l is equal to 1। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है a colloidal solution of liquid into liquid is known as। पहला आपके पास है जेल, फोम, एरोजेल एंड इमल्जन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इमल्जन। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है liquids can form convex meniscus in a narrow glass tube when। फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है, cohesive forces are stronger than adhesive, adhesive forces are stronger than cohesive, cohesive forces and adhesive are equal in strength, या फिर no hydrogen bonding is there। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, cohesive forces are stronger than adhesive। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम सर्व्स एज द फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो फर्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन, एटम, एलिमेंट या प्रोटॉन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एलिमेंट। और नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन वाटर, अमोनिया, मीथेन या फिर HF। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है HF। नेक्स्ट आपके पास है द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सेम बिकॉज बोथ आर पॉलीएटॉमिक गैसेस, बोथ आर डेंसर देन एयर, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर मास या फिर बोथ कंटेन कार्बन एटम। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। अब जरा हम बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी या मोलैलिटी। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास ये थे टोटल 17 एमसीक्यूज, और देखिए इसी तरह के एमसीक्यूज जो है वो एग्जाम के अंदर आएंगे। और एक और बात बताऊं, इसमें से ना मतलब टोटल यहाँ पे 17 एमसीक्यूज है, तो 17 एमसीक्यूज में से अगर हम देखा जाए तो तकरीबन 15 एमसीक्यूज तो आपको जो दिए गए हैं वो जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होती है ना वहीं से दिए गए हैं। ठीक है, मतलब 3 ही है कोई जो कि आपके चैप्टर के अंदर से दिए गए हैं। आपने जो तैयारी करनी है तो बहुत ध्यान से करके जानिए, क्योंकि लास्ट में नहीं है कि यही वाले एमसीक्यूज आ जाएं, ये जस्ट आपको पेपर पैटर्न बताने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने इनकी तैयारी लाजमी करके जानी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एक आध एमसीक्यूज दे देता है सेम। तो ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर आपका 2025 के लिए है।
और अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर जो कि आपके पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है और है भी ये न्यू बुक के मुताबिक ही। तो देखें, आप जैसे कि जानते हैं कि आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है वो टोटल 85 नंबर्स का होता है। तो अब भी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें ना पेपर पैटर्न की, तो वो तो तकरीबन अगर हम नंबर्स के लिहाज से बात करें ना तो वो तकरीबन ही सेम है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास ये जो सेक्शन बी है और आपके पास जो सेक्शन सी है, ये कुल मिला के आपके पास 68 नंबर्स की हैं और इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको टोटल 2 घंटे और 40 मिनट दिए जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो 20 मिनट दिए जाएंगे तो जाहिर बात है वो तो आप लोगों के एमसीक्यूज के हैं। तो अभी हम बात करते हैं सेक्शन बी की और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन ए की। तो आपके पास जो सेक्शन बी है वो कुल मिलाकर 36 नंबर का है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आंसर एनी 9 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आपको टोटल 9 सवालात के जवाब देने हैं और आपको दिए कितने गए हैं, तो आपको ना टोटल 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपने टोटल 9 सवालात के जवाब करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं और डेरिवेशंस भी दी जाती हैं और कुछ रीजनिंग वगैरह के सवाल भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स है वो कितने दिए जाएंगे। पहले हम जरा देखते हैं। हम तो देखें, एक आपके पास ये न्यूमेरिकल है, इसको भी हम न्यूमेरिकल के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी न्यूमेरिकल है आपके पास, ये भी न्यूमेरिकल है और ये भी न्यूमेरिकल है, 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 ये भी न्यूमेरिकल है। तो देखें कितने सारे, तो ये पूरे के पूरे अगर आप इन्हें गौर से देखें ना, ये ऑल टू ऑल आपके पास न्यूमेरिकल ही हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका जो फिजिक्स का पेपर आएगा एग्जाम के अंदर उसमें आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जरा बात करेंगे है कितने। तो देखें ये जितने भी है ना, ये आपके पास है टोटल 9 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और आपको दिए कितने जाएंगे, आपको जैसे कि पता है टोटल 14 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 9 तो आपके पास न्यूमेरिकल ही हैं। और अगर हम बात करें कि आपने कितने सवालात के जवाब देने हैं तो वो भी आपके पास नो है। मतलब ज्यादातर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। 5 आपके पास ऐसे सवालात होंगे जो कि थ्योरी बेसिस पे होंगे और इन्हीं 5 सवालात में आपको डेरिवेशंस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं आपके पास ये जो 5 सवालात हैं ये कौन कौन से हैं, ठीक है। और साथ में हम बात करते हैं अपने टारगेट पेपर की भी, ताकि आप लोगों के जो दिमागों में कंफ्यूजन हो रही है ना टारगेट पेपर को लेके वो भी तमाम की तमाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखें आपके पास ये जो पहला सवाल है ये 2024 के अंदर रिपीटेड है, ठीक है। और ये आप लोगों को साइंस वालों को भी दिया गया है और कंप्यूटर साइंस वालों को भी दिया गया है, तो उम्मीद नहीं है कि ये सवाल रिपीट हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके पास पास्कल लॉ वाला सवाल है, ठीक है, ये सवाल मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिया था। और इसके अलावा ये आपके पास डेरिवेशन है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शॉर्ट सवाल होंगे उसमें आपको डेरिवेशंस भी दी जाएंगे और कुछ आपको प्रूफ वाले सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है आपके पास E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, ये भी मैं आपको गेस्ट पेपर के अंदर दे चुकी हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो ये वाला भी मैंने आपको गेस्ट पेपर के अंदर दिया था। इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट है एक्सप्लेन किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, तो ये भी मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। तो तकरीबन आपके पास जितने भी स्टार्टिंग के आपको सवाल दिए जाएंगे वो तमाम के तमाम शॉर्ट्स होंगे और उसमें से तकरीबन तमाम के तमाम सवाल ही वो वाले हैं जो कि मैं आपको पहले ही गेस्ट पेपर के अंदर दे चुकी हूँ। तो ये देखा जाए 5 है और इसके अंदर जस्ट पहला वाला जो मैंने नहीं दिया, तो पूरे के पूरे 4 सवाल आपको शॉर्ट के अंदर से यहाँ से मिल गया, ठीक है। और अब जरा हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की भी, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था टारगेट पेपर के अंदर कि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर से जस्ट करनी है डायमेंशन। तो देखें आपको नजर आ रहा है डायमेंशन के सवाल। इसी तरह एग्जाम में भी एक सवाल आपको जो 100% दिया जाएगा वो डायमेंशंस का है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की जो कि आपके पास न्यूमेरिकल बेसिस पे। तो ये वाला आपके पास जो न्यूमेरिकल है ना, तो ये न्यूमेरिकल आपका लिया गया है चैप्टर नंबर 2 से और मैंने आपको बताया था कि आपने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
और अब मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ आपकी आसानी के लिए कि एग्जामिनर ने ये जो न्यूमेरिकल्स है ये कहाँ से दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास है चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल और ये आपका लिया गया है वर्क एग्जाम्पल 2.2 से। ठीक है, तो अगर आप बस उसी चैप्टर की तैयारी करते हैं, मतलब चैप्टर 2 की और साथ में उसकी वर्क एग्जाम्पल की, तो फिर अगर आप कहें कि हम मॉडल पेपर को करें या ना करें, तो देखिए मॉडल पेपर तो आपका साथ साथ कवर हो रहा है। और एक और बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो मॉडल पेपर है इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं ना उसके अंदर वैल्यूज चेंज नहीं है। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि जो बोर्ड के अंदर पेपर आते हैं उसके अंदर वैल्यूज चेंज कर देते हैं या फिर सवाल ही चेंज कर देते हैं। तो अब ये जो मॉडल पेपर है इसके अंदर एज इट इज या तो आपके चैप्टर्स के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वहां से उठा के दे दिए न्यूमेरिकल, या फिर वर्क एग्जाम्पल से दिए गए और एज इट इज दिए गए, बिल्कुल भी चेंजिंग्स नहीं की गई है। ठीक है, ओके, अब जरा हम आते हैं 8वें सवाल के ऊपर जो कि आपके पास न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका चैप्टर 3 से लिया गया है और आपके पास ये वर्क एग्जाम्पल के ऊपर जो पेज नंबर 61 है ना ये वहां से लिया गया है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। तो आपके पास ये जो न्यूमेरिकल है तो ये आपका न्यूमेरिकल लिया गया है चैप्टर 4 से और वर्क एग्जाम्पल 4.5 से। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो ये वाला आपका जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल आपका लिया गया है चैप्टर 7 से जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। और ये न्यूमेरिकल ना आपको चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है ना वहां से लिया गया है और ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर आप बस उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है, तो बस आपको मसला ही नहीं है पेपर के अंदर। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो आपके पास ही जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 10 से और चैप्टर नंबर 10 में भी जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उनमें भी न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये। ठीक है, तो बस अगर आप चैप्टर के लास्ट में जो न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस करते हैं या फिर वर्क एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना इधर उधर की और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने की जरूरत है। आपका पेपर बहुत आराम से हो जा रहा है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया था टारगेट पेपर के अंदर। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका लिया गया है चैप्टर 5 से और चैप्टर 5 में भी जो चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना एक्सरसाइज वाले वहां का ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है यानी कि आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका लिया गया है चैप्टर 12 से और ये आपको दिया गया है वर्क एग्जाम्पल 12.3 से। ठीक है, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। और अब जरा हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है और ये वाला आपका जो न्यूमेरिकल है ना ये लिया गया है चैप्टर 13 से और वर्क एग्जाम्पल 13.3 से लिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए साथ में आपको बता दिया है कि हर न्यूमेरिकल जो है वो किस चैप्टर का है और क्या वो वर्क एग्जाम्पल का है या फिर वो चैप्टर के लास्ट का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अपने टारगेट पेपर की तो आपको जो टारगेट पेपर में मैंने न्यूमेरिकल्स बताए थे तो देखिए उनमें से टोटल आपके पास 7 न्यूमेरिकल आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप जस्ट मेरे टारगेट पेपर को फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो बहुत आराम से हो जाएगा। अब देखें 7 तो जो मैंने आपको बताए थे वो न्यूमेरिकल आ गए और अगर हम बात करें थ्योरी की तो थ्योरी में आपके पास ये जो 4 सवाल है ना ये चारों के चारों सवाल मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए थे। तो देखें 7 न्यूमेरिकल हो गए और 4 ये आपके पास शॉर्ट हो गए। तो देखें आपने करने कितने 9 करने। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप मेरे टारगेट पेपर को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जितने करने होते हैं ना सवाल उससे ज्यादा एक्स्ट्रा आएंगे। बस शर्त क्या है कि आपने दिल लगाकर मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखें आपका जो पेपर है इतना आराम से इतना मजे से हो रहा है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो जल्दी से लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा टारगेट पेपर और साथ में जो मैं मॉडल पेपर को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो मैं उनको बताती चलूँ कि आपको मेरे चैनल के ऊपर तमाम की तमाम सब्जेक्ट के तकरीबन टारगेट पेपर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक फिजिक्स के टारगेट पेपर को नहीं देखा तो पहली फुर्सत में जाके फिजिक्स के टारगेट पेपर को देखें क्योंकि आप देख सकते हैं कि 100% ही तकरीबन जो मैंने आपको टारगेट पेपर बताया था उसी में से सवालात आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पहली फुर्सत में जाके मेरे टारगेट पेपर को देखें और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो फौरन से तैयारी स्टार्ट कर दें। और अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन सी के अंदर आपको डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं
और आपके पास पूरा का पूरा जो सेक्शन सी है वो टोटल 32 नंबर्स का है, ठीक है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है, वही 2 सवाल करने हैं आपको। हाँ, वही बात है यहाँ पर भी कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो आपको ए और बी पार्ट लाजमी करना पड़ेगा, अब भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, आपको कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं दी गई, मतलब आपको सेक्शन सी के अंदर 3 सवाल दिए गए हैं लॉन्ग के अंदर और आपको 2 करने, तो मतलब बस एक ही सवाल की आपको चॉइस दी गई, ठीक है। तो पहला सवाल आपके पास वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाला है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा सेकंड सवाल आपके पास बर्नौलीज प्रिंसिपल का है। ये सवाल 2024 के एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत कम चांसेस है कि रिपीट हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वाला सवाल है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ टारगेट पेपर के अंदर, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपने इसकी पहली फुर्सत में तैयारी करनी है। उम्मीद है आप तक तो कर चुके होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल जो है आपके पास वो आपके पास है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड के अंदर आपने ये तमाम चीजें बतानी है और उसके बाद वही आपके पास ड्राइव न्यूटन्स फॉर्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और साथ में आपके पास जो लैपलास करेक्शन वाला सवाल है, ठीक है। तो लैपलास वाला तो मैं बता चुकी हूँ, बस ये हाफ सवाल आपके पास एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम मॉडल पेपर से तैयारी करें या ना करें। तो देखिए, मैं आप लोग को पहले ही बताती चलूं कि मॉडल पेपर से आपने ये सोच के तैयारी नहीं करनी है कि मॉडल पेपर से आपका जो पेपर है वो 100% आएगा या फिर 50% आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है, देखिए, कि मॉडल पेपर से ना आपका कोई 1 से 2 सवाल लग जाए, ठीक है, शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में या फिर एमसीक्यूज वगैरह के अंदर, मतलब कहीं एक में ही, मतलब हर जगह नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 यहाँ से दे दे, 2 वहां से, 2 वहां से, नहीं, मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ। ओवरऑल कोई 1-2 सवाल लग सकता है, लेकिन पूरा कुछ नहीं लगना आपको कि आप सोचे 50% इसी में से लग जाएगा या फिर पूरा इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मॉडल पेपर को आप छोड़कर मत जाइएगा। मतलब ना, अक्सर पता है क्या होता है, इंसान ये सोचता है कि नहीं मॉडल पेपर से तो कुछ आएगा नहीं, मतलब जिस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वो तैयारी करके नहीं जाता ना, मजे की बात क्या होता है, एग्जाम में उसी मॉडल पेपर से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वो कर लेते ना, कहता नहीं अब तो मैं करके जाऊंगा तैयारी, जिससे तैयारी करता है उस वाले से कुछ आता नहीं है। तो देखिए, ऐसा हो जाता है, लेकिन सजेस्ट मैं करूंगी आपको यही कि करके जाइएगा आप तैयारी, ठीक है। और अव्वल तो जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था तकरीबन सारा इसमें वही है, सिवाय कोई 2-4 सवाल होंगे या कोई एक आध सवाल जो कि एक्स्ट्रा हो, बस आपने फिर उसी की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपके पास है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी आपके पास वही है जो कि मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर बता चुकी हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है, describe Young's double slit experiment and derive the expressions for positions of dark and bright fringes. Also derive expression for fringe spacing. ये भी वही है जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बता दिया, ठीक है। तो तकरीबन लॉन्ग के अंदर भी आपको काफी सारे सवाल जो हैं वो आते हैं, ठीक है, जो कि वही है जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए थे, बस उसकी आपने तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा जो फिजिक्स का मॉडल पेपर है आपको समझ में आ गया होगा। और अब जरा हम चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर और साथ में हम उनके सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में आपको दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज, और यहाँ पर आपके पास होंगे टोटल 17 एमसीक्यूज और इसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 20 मिनट्स दिए जाएंगे। अब ये जो 20 मिनट्स हैं ये या तो आपको स्टार्टिंग के अंदर दे दिए जाएंगे या फिर आपको दी एंड के अंदर दे दिए जाएंगे। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो ई शीट आई है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं ई शीट के बारे में जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ई शीट के ऊपर आप लोग को दिए जाएंगे लाइंस की, इतनी लाइंस में ही आपने सवालात को लिखना है, ठीक है। तो अब जरा हम करते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व। तो आपके पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। तो पहला आपके पास है सेकेंड, किलोग्राम, स्टेराडिन या फिर कैंडिला। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेराडियन। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या फिर जी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है जी। अब जरा बात करते हैं हम थर्ड एमसीक्यूज की, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% then kinetic energy increased by 44%, 55%, 66% या फिर 77%।
तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 44%। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है अ मैन विद हिज आर्म्स एट हिज साइड is spinning on a light frictionless turntable when he extends his arm। तो आपके पास जो ऑप्शन है his angular velocity increases, his angular velocity remains same, his rotational inertia decreases, his angular momentum remains the same। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट his angular velocity increase। अब जरा हम बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मास एंड हाइट, द ऑब्जेक्ट मास एंड स्पीड, और थर्ड आपके पास है द ऑब्जेक्ट्स शेप एंड साइज, और द ऑब्जेक्ट्स कलर एंड टेम्परेचर। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट द ऑब्जेक्ट्स मास एंड हाइट। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया दैट इज ट्विस द एरिया ऑफ द अदर व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा पी। तो द प्रेशर एट द लार्जर पिस्टन, तो आपके पास जो ऑप्शन है इंक्रीजेस बाय 2 डेल्टा पी, इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी, इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 2, या फिर इंक्रीजेस बाय 4 डेल्टा पी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सेकंड वाला इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। अ स्काई डाइवर फाइल्स थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम इज हाफ हिज वेट, इक्वल टू हिज वेट, ट्विस हिज वेट, या फिर 0। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इक्वल टू हिज वेट। ठीक है, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज एफ इफ एयर रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर देन फोर्स इज रिड्यूस्ड टू एफ एप्सिलॉन आर, या फिर एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एफ, या फिर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो करेक्ट ऑप्शन है एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट है कैपेसिटर ब्लॉक्स अल्टरनेटिंग करंट, direct current, both alternating and direct current, neither alternating nor direct currents। तो करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं हम 10 MCQs की, जो आपके पास है a wire of uniform area of cross section A, length L and resistance R is cut into two parts। तो the resistivity of each part becomes 0, is half, is doubled या remains same। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला है remains same। ओके, नेक्स्ट आपके पास है a heat sensitive device whose resistivity changes with the change in temperature is called conductor, resistor, thermistor या फिर thermometer। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला thermistor। नेक्स्ट आपके पास है this variable has zero value at the extreme position in simple harmonic motion, acceleration, speed, displacement या angular frequency। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है speed। नेक्स्ट आपके पास है if a body oscillates at the angular frequency omega d of the driving force then the oscillations are called forced oscillation, coupled oscillation, free oscillations या maintained oscillations। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास फर्स्ट वाला है forced oscillations। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है this electromagnetic wave can diffract from the gap of the order of 10 exponent minus 15 meter। तो आपके पास जो ऑप्शन है माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट वेव, रेडियो वेव या फिर इंफ्रारेड वेव। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है अल्ट्रावायलेट वेव। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके पास है a hill separates a television TV transmitter from a house। The transmitter cannot be seen from the house, but still the TV in the house has good reception. This wave phenomena makes it possible। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है coherence of wave, diffraction of wave, interference of wave या फिर refraction of wave। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है diffraction of waves। अब बात करते हैं हम लास्ट MCQs की, जो कि आपके पास है this process of superimposing signal frequency on the carrier wave is called। तो आपके पास जो ऑप्शन है ट्रांसमिशन, डिटेक्शन, रिसेप्शन या मॉड्यूलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है लास्ट वाला मॉड्यूलेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का कोई मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।